जैसे 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 4, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्योंकि ये कंडीशन 2 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर मैं यहां पर होती 2 इज लेस देन, तब क्या? दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो आप मल्टीपल कंडीशन लॉजिकल में क्या कराते हो? आपके पास में मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। उन कंडीशंस को चेक कराते हो, बीच में एक ऑपरेटर लगा देते हो, या तो एंड ऑपरेटर लगाया, या और ऑपरेटर लगाया, या नॉट ऑपरेटर लगाया। नॉट, एंड और दोनों एंड में दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। नॉट क्या करेगा? उसका अपोजिट रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं नॉट ट्रू, तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। नॉट फॉल्स, तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। ठीक है, नॉट ऑपरेटर अपोजिट कर देगा। नेक्स्ट आता है बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बिटवाइज में क्या होता है, देखो, अब जैसे यहां पर एक ऑपरेशन बिटवाइज में जो ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज एंड, और बिटवाइज एक्स, और बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, एंड क्या करेगा? देखो, कहानी वही है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा? जब दोनों कंडीशन ट्रू तो ट्रू, और क्या करेगा? कोई भी एक ट्रू तो ट्रू। ठीक है, और एक्स और उसका अपोजिट। बट काम कैसे करेगा? क्योंकि ये ऑपरेटर क्या है? बिटवाइज है। तो जो भी आपका डिजिट है, जो भी आपका डेटा है, उसकी हर एक बिट पे अप्लाई होगा ये। अब हर एक बिट पे अप्लाई होने के लिए सबसे पहले ये क्या करता है? आपके डेटा को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 एंड 3। 5 बिटवाइज एंड के लिए ये एंड हो गया। 3, 5 एंड 3। अब जब इसको हमने रिटर्न किया तो इसने हमें क्या रिटर्न करके दे दिया? 1। कैसे ये 1 आया? देखो, 5 को जो है बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। 5 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो बनता है 0 1 0 1। 5, 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0 1 0 1। और 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0 0 1 1। 0 0 1 1। और दोनों के बीच में लगा क्या है? एंड ऑपरेटर लगा है। एंड का मतलब क्या हो गया? दोनों ट्रू तो ट्रू। ठीक है, दोनों ट्रू तो ट्रू का मतलब क्या हो गया? कि ये क्या रिटर्न करेगा? सबसे पहले 1 और 1 है, तो इस ये क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न कर देगा। 0 1 है तो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। 1 0 है तो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि एक ट्रू एक फॉल्स है। दोनों 0 है तो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। तो 0 0 0, इसने क्या रिटर्न किया? 0 0 0 1। 0 0 0 1 बाइनरी में जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, तो क्या आ गया? 0 0 0 1। ऐसे ही एक्स और वाई किया, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक कंडीशन ट्रू तो ट्रू। 1 और 1 क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न कर देगा। 0 और 1 क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। 1 और 0 क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। 0 0 क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या रिटर्न मिला जब आपने और ऑपरेटर एंड में? तो देखो ये आ गया 5 एंड 3, जब आपने किया तो ये रिटर्न आ गया। जब आपने 5 और 3 किया तो आपके पास में ये रिटर्न आ गया। तो दिस पर्टिकुलर, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 है, सॉरी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और ये बाइनरी नंबर है, और इस बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 7 होगा। अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि मेन उसी से है। वैसे तो ये यूज नहीं होगा आपके पास में,
बट फिर भी अगर बिटवाइज को इसको और डिटेल में समझना है तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि बाइनरी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे करता है? डिवाइड करते हैं। जैसे 5 को डिवाइड किया जाएगा 2 से, तो 5 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 2 4, और बचेगा कितना? एक बचे जाएगा। 1 रिमाइंडर उसने रिटर्न कर दिया तो 2 नीचे आ गया। फिर 2 2 2 1 रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0। तो 1 के बाद में 1 से पहले क्या आ गया? 0 आ गया। और रिमाइंडर क्या बचा? कितने टाइम गया? 2 2 1 टाइम गया, तो 1 0 1 आ गया। और 4, क्योंकि बाइनरी जब रिप्रेजेंटेशन करते हो या तो 4 बिट में करते हो, या 8 बिट में करते हो, या 16 बिट में करते हो, या 32 बिट में करते हो। तो 4 बिट में करने के लिए उसके आगे एक 0 और लगा देते हैं, तो 0 1 0 1 हो जाता है। ठीक है, एक बार उसको पढ़ के देख लेना, बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में। बाकी ये ऑपरेशन ऐसे ही करेगा कि हर एक बिट पे ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है। वैसे ना तो डेटा एनालिटिक्स में ये आपके कहीं यूज होगा, ना डेटा साइंस में यूज नहीं होगा, तो टेंशन की इतनी बात भी नहीं है। यूज नहीं होगा, बस आपको समझ हो जाइए कि कोई पूछ ले तो आपको पता हो जाए कि कैसे क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे हो रहे थे? वैल्यू को असाइन करने के लिए, वैल्यू को असाइन करना है कहीं पे। जैसे अभी आपने एक, हम वैल्यू को, मैं आपको बोल रहा था कि एक वेरिएबल लो जिसमें अपना नाम डाल दो, या कोई भी हमने यहां पर यूज करते चले आए हैं। जैसे आपने क्या लिया, एक लिस्ट बनाई थी, तो लिस्ट बनाने के लिए आपने क्या लिया? L1 = यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। तो ये बीच में ये इक्वल टू, जो सिंगल इक्वल टू आ रहा है, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है? राइट की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देगा। जैसे L1 = मैं ले लेता हूं 25, तो 25 को असाइन कर देगा किसमें? L1 के अंदर। और जब मैं L1 को कॉल करूंगा तो वो रिटर्न कर देगा कि 25। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई अर्थमेटिकल के सारे के साथ। जैसे अब L1, L की वैल्यू क्या है? 25। अब मैं कर देता हूं L प्लस इक्वल टू 5, L1 प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया? L1 = L1 प्लस 5। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो बीच में बस प्लस इक्वल टू लिख रहा है, इसका मतलब होता है, देखो इसको एग्जैक्टली L1 के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? L1 में ही प्लस, जो राइट वैल्यू है वो प्लस कर दे रहे हैं। प्लस राइट में हमने क्या वैल्यू दे रखी है? 5। तो L1 की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो क्या है? 25 है। उसमें क्या ऐड हो जाएगा? 5 ऐड हो जाएगा, और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा? L1 में ही रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो देखो, इसको कमेंट बना के रन करता हूं, और L1 को फिर से रन किया, तो देखो L1 की वैल्यू क्या आ गई? 25 ऐसे ही आप यहां पर अगर करते हो L1 माइनस इक्वल टू 5, अब क्या होगा? 20। 20 क्यों होगा? L1 की वैल्यू तो अपडेट होकर 30 हो चुकी है ना। तो 30 - 5, 25। प्रिंट L1 25, L1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, क्या आएगा आंसर? 50। ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के साथ, डिवाइड के साथ में, फ्लोट डिवीजन के साथ में, दोनों के सबके साथ में लग जाएगा। बट इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि L1 = L1 प्लस 5, जो भी वैल्यू राइट में दे रखी हो सकता है दूसरा वेरिएबल ही दे रखा हो, L1 + दे रखा हो, तो L2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू उसमें L1 में ऐड हो जाएगी। ओके, ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद दो स्पेशल ऑपरेटर पाइथन में आते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर।
आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए, इज और इज नॉट, दो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज और इज नॉट। वो चेक करेगा, अगर दोनों एग्जैक्ट बराबर हैं तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर बराबर नहीं है तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, x इज इक्वल टू, एक लिस्ट ले लेते हैं जिसमें क्या है 1,2,3, ठीक है, 1,2,3, और y इज इक्वल टू क्या ले लिया जिसमें अगेन 1,2,3। अब z एक और तीसरा ले लिया, z इक्वल टू क्या डाल दिया, x डाल दिया, ठीक है। तीन वेरिएबल ले लिए, x, y एंड z। x में जो वैल्यू है वही वैल्यू y में है, और z में क्या कर दिया, x की वैल्यू को असाइन कर दिया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो अगर आप तीनों को जो है प्रिंट करा के देखोगे, प्रिंट करा के पहले दिखा देता हूं तीनों को, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z। तो तीनों ने क्या रिटर्न किया, 1 2 3 एक लिस्ट, 1 2 3 सेकेंड लिस्ट, 1 2 3 तीसरी लिस्ट, तीनों ने एक लिस्ट दी जिनके अंदर सेम एलिमेंट है। अब मैं करता हूं x इज y, x इज y, क्या x y है, क्या आंसर आएगा, ट्रू, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स या ट्रू, फॉल्स। डेटा भले ही दोनों में सेम है। अब देखो एक चीज दिखाता हूं, प्रिंट आईडी ऑफ x एंड प्रिंट आईडी ऑफ y। आईडी क्या, जो भी मेमोरी एड्रेस है वो रिटर्न कर देगा। तो देखो दोनों की जब आप आईडी चेक कर रहे हो, मेमोरी एड्रेस दोनों का अलग अलग है, डेटा भले ही सेम है एक्स के अंदर और वाई के अंदर, पर दोनों की आईडी क्या है, मेमोरी एड्रेस दोनों का अलग अलग है, तभी फॉल्स है वो। एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है। जब मैं एक्स और जेड करता हूं, एक्स इज जेड, अब क्या आएगा, अब ट्रू आएगा, क्योंकि एक्स के अंदर ही हमने जेड की वैल्यू को असाइन कर दिया था। अब अगर आप आईडी देखोगे एक्स और जेड की, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है आईडी के बेस पर ट्रू फॉल्स दे रहा है, डेटा के बेस पे नहीं दे रहा, ठीक है, एक्स और जेड। तो देखो दोनों की आईडी क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो आइडेंटिटी दोनों की सेम है। जैसे आप एक ही घर में रहते हो तो आपकी आईडी एड्रेस क्या है, सेम है। आप, वो डेटा आपका सेम है, दोनों मेल हैं, पर दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं, अलग है आईडी, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होता है, इज नॉट। जैसे एक्स इज नॉट जेड, क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इज का अपोजिट क्या हो गया, इज नॉट। लास्ट स्पेशल ऑपरेटर है, डेट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होते हैं, इन, नॉट इन, इन और नॉट इन। जैसे एक्स क्या है आपके पास में, 1 2 3 है। अब मैं चेक करता हूं, टू इन, इसमें एक्स, टू इन एक्स क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि टू इज द पार्ट ऑफ एक्स, एक सिक्वेंशियल डेटा का पार्ट है टू। नॉट इन, फॉल्स, ठीक है। तो मेंबरशिप, कोई भी किसी का मेंबर है या नहीं है, सिक्वेंशियल डेटा का मेंबर है या नहीं है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हो। इज और इज नॉट से आइडेंटिटी चेक करते हो, और कोई किसी का पार्ट है किसी सिक्वेंशियल का, वो इन और नॉट इन से, ओके। तो इज एंड इज नॉट, और मेंबरशिप ऑपरेटर में आपका क्या आ गया, इन, नॉट इन, ठीक है। जैसे आपके पास में एक टेक्स्ट है हेलो वर्ड, आपने चेक किया हेलो इन टेक्स्ट, तो क्या आ गया, ट्रू आ जाएगा। पाइथन इज नॉट इन टेक्स्ट, तो भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है।
अब अगर आपके पास में मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो आप कैसे ऑपरेटर को लगाओगे, ऑपरेटर कैसे काम करता है? ऑपरेटर बेसिकली उनकी प्रेसिडेंस से काम करता है, जिसकी प्रायोरिटी हाई है सबसे पहले वो ऑपरेटर होगा। जैसे सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? पेरेंथीसिस की है। बॉड मास का रूल पड़ा होगा, बॉड मास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ब्रैकेट्स को। तो वही यहाँ पर पेरेंथीसिस हो गया। पेरेंथीसिस के बाद में फिर जो एक्सपोनेंशियल की हो गई, फिर देखो ये यूनरी ये हो गए, प्लस मल्टी माइनस ये इनकी हो गई। फिर आपके ये सेम, ये सारे के सारे मल्टीपल दे रखे हैं, तो सबकी सेम प्रायोरिटी है, वो सेम है, एक ही। जब सेम होते हैं तो लेफ्ट टू राइट जो है परफॉर्म होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस की ये, फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज नोट, तो ये सारी इनकी, अगर सब सेम ही प्रायोरिटी, सेम ही उसके आगे जिनकी सेम ही वैल्यू है, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अदरवाइज आपका राइट टू चलता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, 3 + 2। जैसे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, 19, 2 की पावर, सबसे पहले क्या होगा? 2 की पावर 2, 4 हो गया। फिर प्रायोरिटी 2 × 4 क्या हो गया? 8 हो गया। 3 + 8 11, क्या आ गया? 11। कैसे? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आई किसकी है? इसकी है। इसके बाद में ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। अगर सेम उसके आ रहे हैं तब लेफ्ट टू राइट चलेगा। जैसे अब ये इस तरह से आपने कर दिया, तो क्या हो गया? सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी है? ब्रैकेट की। तो सबसे पहले क्या होगा? 3 + 2 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 5 × 4 20। तो क्या आ गया? 20। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है कि जिसकी जितनी प्रायोरिटी है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर सेम उसमें है तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ऑपरेटर्स हो गए। कल जो है स्टार्ट करते हैं आगे कुछ। आज के लिए इतना ही।